नमस्कार। कल होने वाली आरएससीईटी परीक्षा की तैयारी के लिए पार्ट 19 का ये हमारा वीडियो है। परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए हमारे सभी वीडियोज और प्रश्नों को अच्छे से देख लें। प्रश्न नंबर 1, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग किया जाता है? दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी या फिर पांचवी पीढ़ी? तो वर्तमान में कंप्यूटर की जो पीढ़ी चल रही है वो है पांचवी पीढ़ी, जिसके अंदर कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है रोबोट। ठीक है, मशीन के अंदर बुद्धि डाली जा रही है, कृत्रिम बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, निम्न में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। हार्डवेयर नहीं है। प्रोजेक्टर हार्डवेयर होता है, मॉनिटर हार्डवेयर होता है, प्रिंटर, ड्राइवर, स्कैनर, स्कैनर भी हार्डवेयर होता है, लेकिन प्रिंटर ड्राइवर जो है वो हार्डवेयर नहीं होता है। यहाँ पे प्रिंटर हार्डवेयर होता है, लेकिन प्रिंटर ड्राइवर यानी कि उसका जो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है वो क्या है? सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता है। प्रिंटर ड्राइवर यानी कि सॉफ्टवेयर। प्रिंटर को चलाने के लिए उसका जो ड्राइवर है, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से तो उसका जो ड्राइवर है वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी वो डिवाइस सही से काम कर पाएगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में वर्ड रैप की क्या विशेषता है? टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार स्वतः अगली लाइन में ले जाता है, टेक्स्ट को अगले पेज में ले जाता है, टेक्स्ट की गणना करने में मदद करता है, डॉक्यूमेंट के अंत में दिखाई देने वाली एक रेखा है। तो इसमें सही उत्तर है ए, टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार स्वतः अगली पंक्ति में ले जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी एक ऐसी संख्या है जो इंटरनेट का पता होती है? यूआरएल, आईपी एड्रेस, वेब या फिर एचटीएमएल? तो इसमें सही उत्तर है बी, आईपी एड्रेस। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न नंबर 5, वह कौन सा कंप्यूटर है जो तापमान, दबाव, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें सही उत्तर है ए, एनालॉग कंप्यूटर। कंप्यूटर को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, और नॉर्मली हम डिजिटल कंप्यूटर के अलग अलग भागों में जैसे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा हुआ होता है और वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे ताप, दाब और माप के आधार पर जो काम करता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक या फिर पेस्ट? तो बोल्ड यानी कि शब्दों को गहरा करना, रेगुलर में नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं, इटैलिक में टेक्स्ट तिरछे हो जाते हैं, लेकिन पेस्ट करने पे टेक्स्ट पेस्ट होते हैं, जो हमने कट कॉपी कर रखे हैं वो पेस्ट होते हैं। तो ये कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं है, हम किसी फाइल फोल्डर को भी पेस्ट करते हैं। तो सही आंसर इसमें डी। अगला प्रश्न नंबर 7, कंप्यूटर पर एक ही समय में एक से अधिक कार्यों को करने की क्षमता क्या कहलाती है? एक से ज़्यादा कार्य अगर हम कंप्यूटर पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बूटिंग, कॉपिंग, बर्निंग या फिर मल्टीटास्किंग? तो इसमें सही उत्तर है डी, मल्टीटास्किंग। एक से ज़्यादा टास्क करना, एक से ज़्यादा कार्य करना, मल्टीटास्क। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, एमएस एक्सेल में गणना करने के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है? इक्वल, सम, कोष्टक A1 माइनस A10। तो फॉर्मूला तो लगभग सभी में सेम ही दे रखा है, यहाँ पे माइनस, कोलन, एट द रेट या फिर इक्वल लगा रखा है। तो इसमें से आप हमको पहचान करना है कि कौन सा फॉर्मूला सही है। बाकी गलत है, 3, एक सही है। तो जिस फॉर्मूला के अंदर कोलन लगा हुआ, हम कोलन लगा सकते हैं यहाँ पर, और क्या लगा सकते हैं? कोमा भी लगा सकते हैं, है ना, कोलन या फिर कोमा। तो इसमें सही है बी, इक्वल, सम, कोष्टक A1 कोलन A10। अब कोलन लगने का मतलब क्या हो गया? A1 से लेकर A10 तक जितने भी सेल हैं, 10 सेल, इन 10 सेलों के अंदर जो संख्याएं लिखी होगी उनकी टोटल आएगी इस फॉर्मूले के द्वारा। आगे समझ में? एट द रेट, बराबर, माइनस ये नहीं होता है। कोलन लगा सकते हैं या फिर कोमा भी लगाई जा सकती है। यहाँ पर कोमा लगी होती है फिर भी ये फॉर्मूला सही होता है। अगला प्रश्न नंबर 9,
ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल पर आने वाले पासवर्ड को क्या कहते हैं? सिक्योर पासवर्ड, पास कोड, OTP या फिर सिक्योर पिन? इसमें सही उत्तर है सी, OTP। OT की फुल फॉर्म क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड। ये हमारे मोबाइल पर आते हैं या फिर ईमेल पे भी प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें कुछ कोड होते हैं और वो कोड केवल एक बार ही काम में लिए जा सकते हैं, वन टाइम काम में लिया जा सकता है, ऐसे कुछ पासवर्ड आते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रोमिंग, लिंकिंग, नेविगेटिंग या फिर ड्राइविंग? तो एक साइट से दूसरी साइट पर जाना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नेविगेटिंग करना, नेविगेट करना। सी इसमें सही आंसर। अगला प्रश्न नंबर 11, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी काम में लेते हैं? डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में पहुंचना है, डाउन एरो की, पेज डाउन, Ctrl+End या फिर Ctrl+Home? तो डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में पहुंचने के लिए Ctrl+End कुंजी का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 12, मॉनिटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या फिर पिक्सल? तो मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन होता है उसको पिक्सल के अंदर मापा जाता है। पिक्सल किसे बोलते हैं? एक छोटा बिंदु जो होता है वो कहलाता है पिक्सल, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु मिलकर कोई भी आकृति का निर्माण करते हैं। मॉनिटर के अंदर भी पिक्सल्स होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13, इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स, ई रूपांतरण, ई विपणन या फिर ई बेच? तो इंटरनेट पर सामान को खरीदना और बेचना, इसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। बहुत सारी ई कॉमर्स की वेबसाइटें भी है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और भी बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो ई कॉमर्स कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न नंबर 14, ईमेल भेजते समय यदि ईमेल एड्रेस को खाली स्थान फील्ड में रखा जाए तो उक्त फील्ड वाले व्यक्ति को ईमेल की प्रति प्राप्त होगी, परंतु अन्य प्राप्तकर्ता उक्त ईमेल एड्रेस को नहीं देख पाएंगे। तो कहाँ रखना है? CC, BCC, जंक या फिर सब्जेक्ट में? किस में रखते हैं? BCC के अंदर। BCC के अंदर हम जो ईमेल एड्रेस लिखते हैं, बाकी जिन व्यक्तियों को ईमेल प्राप्त होता है वो ये नहीं देख पाते हैं कि BCC के अंदर किस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, और इसकी जो ईमेल की कॉपी है वो BCC वाले व्यक्ति को भी पहुंच जाती है। BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC की फुल फॉर्म क्या होगी? कार्बन कॉपी। BCC की ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 15, स्लाइड शो को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F5, शिफ्ट F5, एस्केप या फिर डिलीट? तो इसमें सही उत्तर है सी, एस्केप। एस्केप कुंजी के द्वारा स्लाइड शो अगर हो रहा है पावर पॉइंट में तो उसको बीच में रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है? क्लिप आर्ट, हेडर एंड फुटर, प्रेजेंटेशन या फिर हाइपरलिंक? तो इसमें सही उत्तर है सी, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किससे संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से संबंधित है। क्लिप आर्ट वाला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, जिसके अंदर हम कुछ बनी बनाई पिक्चर्स काम में ले सकते हैं। हेडर फुटर होता है, हेडर पेज में ऊपर लगता है, फुटर पेज के नीचे लगता है। हाइपरलिंक कर सकते हैं किसी शब्दों को, हाइपरलिंक करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+K। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 17, MS पावर पॉइंट 2010 में डुप्लीकेट स्लाइड लेने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+M या फिर Ctrl+D? तो इसमें सही उत्तर है डी, Ctrl+D के द्वारा डुप्लीकेट स्लाइड ली जा सकती है, और Ctrl+M के द्वारा नई स्लाइड ली जा सकती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो स्लाइड से संबंधित दोनों ही प्रश्न हमको अच्छे से याद रख लेना है। Ctrl+D काम में ली जाती है डुप्लीकेट स्लाइड लेने के लिए, और Ctrl+M नई स्लाइड लेने के लिए। अगला प्रश्न नंबर 18, MS एक्सेल 2010 में रिबन को दिखाने या छुपाने के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी होती है? Ctrl+1, Ctrl+R, Ctrl+F1 या फिर Ctrl+F2? तो रिबन को दिखाने या फिर छुपाने के लिए Ctrl+F1 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 19, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है? EPDS पोर्टल, राज संपर्क, ई-साइन या फिर NVSP पोर्टल? तो इसमें सही उत्तर है बी, राज संपर्क।
संपर्क पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन नागरिक कुछ शिकायत कर सकते हैं, उनका निवारण ऑनलाइन या फिर जैसे भी हो ऑफलाइन किया जाता है अगर सही शिकायत दर्ज करवाई है तो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, एसएसओ में मिलने वाली ईमेल सेवा को किस नाम से जाना जाता है? ईमेल, राजमेल, आउटलुक मेल या फिर जीमेल। तो जो सर्विस हमको एसएसओ के अंदर ईमेल की मिलती है उसको हम बोलते हैं राजमेल। ठीक है, राजमेल के नाम से हमको एक ऐप मिलता है जिसके अंदर ईमेल सर्विस मिलती है। जिसकी भी एसएसओ आईडी बनी हुई है सभी की राजमेल की आईडी भी अपने आप बन जाती है। तो ईमेल आईडी क्या होगी? हमारी जो भी एसएसओ आईडी होगी वो @rajasthan.in, ये हमारी राजमेल की आईडी बन जाती है। एसएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंगल साइन ऑन। तो ठीक है, ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।